ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, भरत जी की जय, लक्ष्मण कुमार की जय, शत्रुघ्न जी की जय, महावीर बजरंगबली स्वामी की जय, उमापति महादेव की जय, जगदम्बा महारानी की जय, सब संतों की जय। प्रिय बंधुओं, मैं बजरंग सिंह राठौर और आज श्री रामायण के लंका कांड के दोहा क्रमांक 131 के आगे से श्री राम कथा का गायन करने लगा हूँ। आप सभी बंधुजन भक्ति भाव से सुमन कीजिए और अपने हृदय में श्री रामायण के सार को उतारने की कोशिश कीजिए, जिससे जीव कल्याण हो सके। सुर बानर देखे बिकल हंसियो कौशलाधीश, साजी सरंग एक सर हते सकल 10 शीस, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवम सुदशरथ अजर बिहारी। देवताओं और बानरों को विकल देखकर श्री राम जी हंसे और अपना धनुष संभाल कर एक बाण से पल भर में सब रावणों का नाश कर दिया। प्रभु छन मोह माया सब काटी, जिम रघुवे जाहि तम पाटी, रावण एक देख सुर हर से, सुमन बहु प्रभु पर बरसे। प्रभु ने क्षण भर में सब राक्षसी माया हर ली। जैसे सूर्य के उदय होने से अंधकार दूर हो जाता है, जब एक रावण रह गया तब उसे देख देवता प्रसन्न हुए और लौटे। फिर प्रभु पर बहुत से फूल बरसाए। बुझ उठाए रघुपति कवि फेरे, फिरे एक एकन तब तेरे, प्रभु बलु पाए भालु कवि धाये, करल तमति संजोग मई आए। रघुनाथ जी ने अपनी भुजा उठाकर बानरों को लौटाया। तब वे बानर एक दूसरे को पुकार कर लौटे। फिर प्रभु का बल पाकर रीछ बानर दौड़े और वेग से लपक कर संग्राम में आ गए। स्तुति करत देव तन देखे, भयो एक मैं इनके लेखे, सटौ सदा तुम मोर मरायल, अस कही कोप गगन पर धायल। वह देवताओं को रामचंद्र जी की स्तुति करते देखकर अपने मन में विचार करने लगा कि इनकी समझ में मैं अकेला हो गया हूँ। हे मूर्खो, तुम सदा से ही मेरी मार खाते हो। ऐसे कहकर क्रोध करके आकाश में दौड़ा। हाहाकार करद सुर भागे, खलो जाओ तुम कह मोरे आगे, देखी विकल सुर अंगद धायो, कोद चरण गही भूमि गिरायो। तब हाहाकार करते हुए देवता भागे। रावण कहने लगा, रे दुष्टों, मेरे सामने से भागकर कहाँ जाओगे? देवों को व्याकुल देख अंगद जी दौड़े और कूदकर रावण का पैर पकड़कर भूमि पर गिरा दिया। गई भूमि पारियो, लाते मारियो, बाली सोते प्रभु पही गयो, संभारे उठ रस कंठ गोर कठोर, रव गरजत भयो, करिदाप चाप चढ़ाई 10 शीस, संधानि सर बहु बरसई, किए सकल भट घायल, भया कुल देख निज बल हर सही।
उसे पकड़कर भूमि पर गिरा दिया और लात मारकर अंगद जी प्रभु के पास गए। रावण संभल कर उठा और बड़े भयंकर शब्द से गर्जने लगा। फिर घमंड के साथ 10 धनुष चढ़ाकर उनमें बाण संधान कर बहुत से बाणों की वर्षा करने लगा। सब योद्धाओं को उसने घायल कर दिया और अपने बल को देखकर वह बहुत प्रसन्न हो गया। तब रघुपति रावण के शीश भुजा सर चाप, काटे बहुत बढ़े पुनि, जिम तीरथ कर पाप लगन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवम सुदशरथ अजिर बिहारी। तब रामचंद्र जी ने रावण के सिर भुजा धनुष बाण काट डाले। वे फिर नए प्रकट हो गए, जैसे तीर्थ पर किए गए पाप बढ़ते हैं। सिर भुज बाल दे किरपुकेरी, भालू कपिन ऋष भई घनेरी, मरद न मूल कट सीसा, धाये कोपि भालू भटकी सा। शत्रु के सिरों भुजाओं को बढ़ते देखकर रीछ बानरों को बहुत क्रोध आया। वे बोले, यह मूढ़ भुजा और शीश कटने पर भी नहीं मरता। फिर रीछ और बानर क्रोध करके दौड़े। बाल तनय मारुति नल नीला, बानर राज दुविध बलशीला, बेडब महीधर करय प्रहारा, सोई गिरि तरु गई कपिन सुमारा। अंगद हनुमान नल नील सुग्रीव और द्विविध आदि महाबलवान बानर वृक्ष और पहाड़ उखाड़ कर प्रहार करते हैं। वही बाण और वृक्ष पकड़कर वह बानरों को मारता है। एक नगन रिपु बपुस बिदारे, भाग चलही एक लातन मारे। तब नल नील सिरन चढ़ गयो, नकन लारे बिदारत भयो। कोई रावण के शरीर को विदीर्ण कर भाग जाते हैं तो कोई लातों से मारते हैं। तब नल और नील उसके शरीर पर चढ़ गए। उन्होंने अपने नखों से रावण के कपाल को फाड़ डाला। रुदर देखी विषाद और भारी, तिनहि धरने कौ भुजा पसारी। गहे न जाहि करन पर फिरही, जनु जुग मधुप कमल बन चरही। रुदर देखकर रावण क्रोधित हो उस देव शत्रु ने उनको पकड़ने के लिए भुजा फैलाई, पर वे पकड़ने में नहीं आते। वे उसकी भुजाओं के ऊपर फिरते हैं, मानो 2 भोरे कमल के वन में फिर रहे हो। कोपि कोद दौधर सी बहोरी, मई पटकत भज भुजा मरोरी। पुनि सकोप 10 धनु कर लीने, सरन मारी घायल कपि कीने। फिर रावण ने क्रोध पूर्वक दोनों को पकड़ लिया। पृथ्वी पर पटकते समय वे उसकी भुजा मरोड़कर भाग गए। उसने क्रोध करके हाथों में 10 धनुष लिए और बाण मारकर बाणों को घायल कर दिया। हनुमद आदि मूर्छित करि बंदर, पाई प्रदोष हरस 10 कंधर। मूर्छित देख सकल कपि वीरा, जाम्बवंत धायो रणधीरा। हनुमान आदि सब बानरों को मूर्छित कर संध्या समय जानकर रावण प्रसन्न हुआ। सब बानरों को मूर्छित देखकर रणधीर जाम्बवंत दौड़े। संग भालु भूधर तरुधारी, मारन लगे पचारी पचारी। भयो क्रोध रावण बलवाना, गई पदमई पट गई बटनाना। साथ में जो भालू थे वे पर्वत और वृक्ष लिए ललकार ललकार कर उसे मारने लगे। बलवान रावण बहुत क्रोधित हुआ और उन्हें योद्धाओं को पैर पकड़कर पृथ्वी पर पटकने लगा। देख भालपति निज दल घाता, कोपि माजोर मार सिलाता।
जामवंत ने अपने दल का संहार होते देख कर कोप करके धनुष रावण के हृदय में लात मारी। और लात घात प्रचंड लागत बिकल रथ ते मही परा। गए भालू भी कर मनो कमलनि बसे निश्चर मधुकरा। मोर छित बिलो की बहोरी पद हति भालुपति प्रभु पही गयो। निस जानि संदन घाल देते तब सूत जतनु करते भयो। हृदय में लात की भारी चोट लगते ही रावण व्याकुल होकर रथ से भूमि पर गिर पड़ा। 20 हाथों से रीछों को पकड़ते हुए ऐसा लगता है मानो रात में भौरे कमलों में बसे हों। जामवंत उसे मुंह से देखकर फिर लात मारकर भूमि के पास गए। राधे जानकर सारथी रथ में रावण को रखकर चेतन करने का उपाय करने लगा। मूर्छा विगत भालू कपि सब आए प्रभु पास। निश्चर सकल रावणनी घेरी रहे अति त्रास लगन। सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। जय जय सीता राम हरि। मंगल भवन मंगल हारी। द्रवम सुदशरथ अजर बिहारी। मूर्छा दूर हो जाने पर रीछ बाना प्रभु के पास आए। लंका में सब निशाचर बहुत भयभीत हो रावण को घेर कर जा बैठे। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय सज्जनों, मैं उज्जवल सिंह राजपूत और आज श्री रामायण के लंका कांड के दोहा क्रमांक 133 तक श्री राम कथा का गायन किया। बंधुओं, राम कथा कैसी लगी आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर के आप अवश्य बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और आगे की कथा देखने और सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलिएगा। तो आज की श्री राम कथा में इतना ही। मिलते हैं राम कथा के अगली वीडियो में। आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना ख्याल रखिए और प्रेम से आप मेरे साथ बोलिए जय श्री सीताराम। ओम।